Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. संसदीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत दिख रही है। ये अलग बात है कि पिछले चुनाव की तुलना में कम मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी ये मान के चल रही थी कि हम यदि किसी को भी खड़ा करेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, लेकिन यदि अंतिम छोर तक कोई गया है छूने आदमी को तो कांग्रेस निश्चित तौर पर गई है और यहाँ कांग्रेस की स्थिति ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे संजय शर्मा ही चुनाव पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि यहाँ संजय शर्मा लोकल से हैं, प्लस जनता के बीच में सामाजिक कार्यों में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं और कई कारण ऐसे हैं जिनसे कि भाजपा यहाँ लीड नहीं कर पाई। नमस्कार, मैं हूं अनुज मवार और एमपी तक में आपका स्वागत है। और आज हम हैं नर्मदापुरम होशंगाबाद जो संसदीय क्षेत्र है नरसिंहपुर जिले में। यहाँ चुनाव संपन्न हो चुके हैं और यहाँ पर ईवीएम में दोनों प्रत्याशियों का जो भाग्य का फैसला है वो सुरक्षित हो गया है और 4 तारीख को भाग्य का फैसला आएगा। फिलहाल में हमारे यहाँ जिले के वरिष्ठ पत्रकार साथ में हैं, जिनसे कुछ मुद्दों पर बात करते हैं कि आखिर यह चुनाव किस प्रकार का रहा। हमारे साथ में जिले के पत्रकार हैं। आशीष जी, क्या मानते हैं इस चुनाव में अभी जो प्रत्याशी हैं कौन दमदार दिख रहा है? देखिए, ये चुनाव पिछले चुनाव की तरह प्रत्याशियों पर निर्भर नहीं था। ये चुनाव दलों पर निर्भर था और निश्चित रूप से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिख रही है, तो संसदीय क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत दिख रही है। ये अलग बात है कि पिछले चुनाव की तुलना में कम मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी है। यदि बात करें हर व्यक्ति तक पहुंचने की, तो कौन पार्टी पहुंच पाई है अंतिम अभी तक? देखिए, प्रयासों में तो कांग्रेस के प्रत्याशी के कारण काफी कुछ जोर दिखा, क्योंकि भाजपा की अभी सरकार भी है, भाजपा के पास कार्यकर्ता ज्यादा हैं, संगठन मजबूत है, इसलिए ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाजपा लोगों तक नहीं पहुंची। और कांग्रेस प्रत्याशी ये प्रत्याशी के रूप में जिन्हें कांग्रेस ने यहाँ से उतारा था, उनका अपना क्षेत्र में वर्चस्व है, इसलिए उनके प्रयास भी काफी पिछली बार की तुलना में सबल दिखे। शैलेंद्र जी, क्या मानते हैं कौन से मुद्दे इस चुनाव में हावी रहे? ये चुनाव में जो मुद्दा यहाँ हावी रहा वो बेरोजगारी का मुद्दा था, खासतौर से महंगाई का मुद्दा था। 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी रहे। लेकिन यदि हम चुनाव की बात करें तो लोकल नरसिंहपुर जिले से, चूंकि अपन हैं नरसिंहपुर जिले के लोकल प्रत्याशी थे, इसलिए संजय शर्मा का थोड़ा प्रचार प्रसार बहुत जबरदस्त रहा और लोगों ने सहयोग भी यहाँ अच्छा किया। दर्शन सिंह की हम यदि बात करें तो पहली बार शायद वो चुनाव लड़े हैं, जहाँ तक मैं उन्हें जितना जान पाया हूँ। और बीजेपी चूंकि उसका संगठन मजबूत है, पार्टी मजबूत है, तो बीजेपी ये मान के चल रही थी कि हम यदि किसी को भी खड़ा करेंगे तो हम मजबूत रहेंगे, लेकिन यदि अंतिम छोर तक कोई गया है छूने आदमी को तो कांग्रेस निश्चित तौर पर गई है और यहाँ कांग्रेस की स्थिति ठीक है। क्या कहेंगे दीपक जी, जो चुनाव संपन्न हो गए हैं, भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद है, क्या मानते हैं कैसा रहा चुनाव? देखिए अनुज जी, यहाँ की बात करें तो ये होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र में की बात करें अपन लोकल में, तो ये जो क्या है कि बीजेपी ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, बीजेपी अपनी पार्टी को लेके चुनाव लड़ी और बीजेपी का कार्यकर्ता जो है संगठन की बात करें तो बेहद मजबूती के दौर में दिख रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जिस तरीके से उनको कांग्रेस पार्टी को मुद्दा भुनाना था, बेरोजगारी, महंगाई या अन्य जो हैं वो उस तरीके से संगठन बात करें तो वो नहीं बना पाई है। कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर बात करें तो स्वाभाविक है, कांग्रेस से जो प्रत्याशी होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र से मैदान में थे, बड़े चर्चित चेहरा है, उन्होंने मेहनत की है और चूंकि वो बीजेपी प्रत्याशी के सक्षम की बात करें तो उनसे ज्यादा व्यवसाय की बात करें या फिर लोगों के संपर्क की बात करें तो उनका बड़ा जनाधार व्यक्ति विशेष का को लेकर है। इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ कशमकश की स्थिति है, लेकिन बीजेपी का जो माहौल दिख रहा है लोगों के प्रति, ऐसा लगा कि ये बीजेपी इनका संगठन जो है वो गांव-गांव तक उनने पहले से मेहनत करके रखी हुई है। तो बीजेपी अपनी जगह एक मजबूत पायदान में लगती है। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने जो मेहनत की है उस तरीके से ये अभी नहीं कहा जा सकता कि कौन की जीत होगी, कौन का वो। लेकिन यहाँ पर अभी कहें तो ये आने वाला समय ही तय करेगा। नितिन जी, क्या मानते हैं 2019 का चुनाव था और यह चुनाव था, वोट परसेंटेज के हिसाब से इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? 2019 का जो वोट परसेंट था और 2014 का वोट परसेंट तो होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र
ये 8 विधानसभाओं को मिलकर बना है, 3 जिले इसमें समाहित हैं। 3 विधानसभा नरसिंहपुर की, 1 रायसेन की और 4 विधानसभा होशंगाबाद नर्मदापुरम की आती है। तो इस होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र की 8 ही विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी काबिज है और उसके यहाँ प्रभावशाली मंत्री भी हैं। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की जो लीड की बात करें, 2014 में 3,89,000 थी और अब 19 की बात करें तो 5,89,000 के लगभग की लीड थी। तो जो वोट ऑफ परसेंटेज गया है 2024 में, वो 2014 का रिपीट हुआ है। उस हिसाब से यदि लीड मान के चले अपन, तो 3,89,000 की लीड होती है। तो वर्तमान में 2024 की जो लीड है, वह घटती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस ने जो कैंडिडेट उतारा था संजय शर्मा, वह निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले में अपना बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं। साथ में उदय उदयपुरा जो सीट है रायसेन की, वहां भी उनका प्रभाव है। तो उनका प्रभाव जो है, वह जो है भाजपा की 2014 की जो बढ़त थी 3,79,89 के लगभग की, उस लीड को कम करता हुआ दिख रहा है। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? यदि स्थानीय जो मुद्दे क्या रहे हैं और जो मुद्दे की बात करें, सरकारी जो योजना है उनका कितना लाभ किस पार्टी को मिलेगा? पार्टी का लाभ की बात करें तो वो प्रत्याशी जैसे अपन संजू शर्मा जी को दिखे, यह तो जमीन से जुड़ा आदमी है, कहते हैं पैसा वाला मालदार आदमी है, परंतु उसने जैसे कहते हैं कि मोदी जी चाय वाला है। हमारा कैंडिडेट के देखा जाए, ये भी बहुत नीचे स्तर से गए। तो कैंडिडेट जमीन से जुड़ा हुआ, हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। तो हमारी नरसिंहपुर जिला की विधानसभाओं में लीड मेरे ख्याल से भाजपा उतनी नहीं ले जा पाएगी, जो पहले वर्तमान में जो विधानसभा में लेके गई है, उसको वो प्लस करेंगे। और इनाल टक्कर में देखी जाए तो फिर ये राष्ट्रीय लेवल का चुनाव हो जाता है। तो इसमें फिर अब राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है, फिर प्रधानमंत्री की सोच आ जाती है कि कौन रहेगा, उसमें दिख नहीं रहा है। उस बेच के लिए कैंडिडेट ये मार खा रहे हैं, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि बीजेपी गेन करेगी। किस आधार पर लोगों ने वोट किया? आधार सिर्फ बनाया नहीं, सिर्फ ये बड़ी ऊपर मुद्दे, मकान बनना, पैसे देना, और अब ये बेरोजगारी मुद्दा, महंगाई तो है, परंतु इनको भी नकारते हुए उनने सिर्फ राष्ट्र की चिंता करते हुए वोट दी। भागीरथ जी, क्या मानते हैं जो चुनावी जो मुद्दे रहे हैं इस बार, जो स्थानीय योजनाएं हैं शासन की, उनका लाभ मिलेगा क्या? हाँ, उनका तो लाभ मिलेगा, पर जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे दर्शन सिंह चौधरी जी, 1 माह पहले उनको टिकट घोषित कर दी थी भाजपा ने। तो वो ऐसा लगता था कि एक तरफा चुनाव है। जैसे ही कांग्रेस ने पूर्व विधायक संजय शर्मा जी को टिकट दी, तो चुनाव में एक रोचकता आ गई, व्यक्तियों में रुझान आ गया और आदमी जो थे माने बैठे हुए थे घरों में, वो बाहर निकले। मैंने संपर्क के दौरान माने जानकारी एकत्रित की, तो व्यक्ति बता नहीं पाए। जब बता नहीं पाए तो ऐसा लगता है कि वो रुझान कांग्रेस की तरफ ज़्यादा रहा और जो 2019 में जो लीड थी भाजपा की, वो कम दिखने की आतुर है। क्या मानते हैं? तरफ तो देखिए नरसिंहपुर जिले की 3 विधानसभाएं थी। एक तरफ तो मोदी मैजिक काम कर रहा था, दूसरी तरफ संजय शर्मा स्वयं खड़े थे। तो यहाँ कांग्रेस मायने नहीं रखती चुनाव के लिए, यहाँ मायने रखते हैं सिर्फ संजय शर्मा, जो कि लोकल स्तर के नेता हैं, जनता में अच्छी पकड़ रखते हैं। उसके बाद दर्शन चौधरी नरसिंहपुर जिले की तीनों विधानसभाओं के लिए एक नया चेहरा था। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे संजय शर्मा ही चुनाव पर जीत हासिल करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि यहाँ संजय शर्मा लोकल से हैं, प्लस जनता के बीच में सामाजिक कार्यों में एक अग्रणी भूमिका निभाते हैं और कई कारण ऐसे हैं जिनसे कि भाजपा यहाँ लीड नहीं कर पाएगी। लेकिन बहुत बड़ा अंतर था, उसको अंतर आप ऐसे देख सकते हैं, अंतर को जैसे तेंदुखेड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा भाजपा ने यदि प्रचार प्रसार किया तो तेंदुखेड़ा विधानसभा में, उसके बाद नरसिंहपुर से भाजपा निश्चित ही हार सकती है। लेकिन गाडरवारा में भाजपा अंतराल टक्कर में है, कांग्रेस और भाजपा का टक्कर का चुनाव रहा है। तेंदुखेड़ा विधानसभा में अगर बात करेंगे तो दर्शन चौधरी को जीत मिल सकती है, लेकिन नरसिंहपुर विधानसभा में संजय शर्मा जीत के आएंगे। क्या मानते हैं अतुल तिवारी जी? आप बहुत नजदीक से चुनाव को देखा है आपने, क्या समीकरण बैठ रहा है? समीकरण तो अभी मिले जुले हैं ईवीएम में। अब तो मतदाताओं ने मतदान कर दिया है। कहीं ना कहीं जब
चुनाव घोषित हुए थे, दर्शन सिंह का नाम था, तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा माहौल है कि मोदी मैजिक चल जाएगा। लेकिन जैसे ही संजय शर्मा का नाम पटल पर आया, तो कहीं न कहीं टक्कर दिखने लगी। पहले तो टक्कर भी नहीं दिख रही थी, फिर धीरे-धीरे करके चुनाव उठा तो टक्कर दिखने लगी। और जहाँ तक हमने ये चुनाव बहुत नज़दीक से देखा, हम करेली में भी देखा, नरसिंहपुर में भी घूमे, जो कार्यकर्ता कांग्रेस के घर-घर पहुँचे, पंपलेट हार मेरे घर भी आया, लोगों के घर भी पहुँचे हुए, लेकिन बीजेपी का पंपलेट नहीं आया। बीजेपी का पंपलेट नहीं आया हमारे पास, लोगों के पास वहाँ मोहल्ले में नहीं आया, लेकिन कांग्रेस का तो पहुँचा। यदि बात करें घर-घर पहुँचने की, तो अंतिम छोर तक कौन पार्टी के लोग पहुँचे? अंतिम छोर तक देखो प्रयास तो दोनों ने किए। प्रयास तो दोनों ने, कहीं वो आगे निकली कुछ क्षेत्र में, किस क्षेत्र में कांग्रेस आगे निकली, किस क्षेत्र में बीजेपी आगे निकली। दोनों ने अंतिम छोर तक पूरा प्रयास किया, दोनों ने अपनी पार्टी के लिए तो दोनों ने प्रयास किया। आयुष क्या मानते हैं, कैसा देखते हैं आप? मैं चुनाव को ऐसे देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पे मजबूत दिख रही है, मगर जो संजय शर्मा है, वो लोकल ज़मीनी स्तर नेता हैं। यहाँ से सभी लोगों से, नरसिंहपुर ज़िले में तो लगभग सभी लोगों से जुड़े हुए हैं और युवाओं के बीच में भी उनकी पकड़ मजबूत है। तो यहाँ नरसिंहपुर ज़िले से तो टक्कर संजय शर्मा ने दी है, काफ़ी टक्कर दी है, मगर जो दर्शन सिंह को लीड मिल रही है, वो मोदी के चेहरे पे मिल रही है। संजय शर्मा खुद के नाम पे ही चुनाव लड़ रहे हैं और अगर दर्शन सिंह को लीड भी मिलती है, तो गाडरवाड़ा से आप होशंगाबाद तक में ही लीड मिल पाएगी, नरसिंहपुर से ज़्यादा लीड नहीं मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र का चुनाव बड़ी अच्छे से देखा है संजीव भैया, आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? ये तो वक्त ही बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। बाकी बीजेपी लीड दिख रही है, बीजेपी लीड रहेगी। एक और हमारे साथ में कवि भी हैं और एक पत्रकार भी हैं, अमित। एक आध शायरी के साथ बताएं कि ये चुनाव जो है लोकसभा का, वो कैसा रहा? लोकसभा का चुनाव तो वर्तमान में ये देखा जाए कि मोदी का मैजिक भी चल रहा है सारे देश में। दर्शन सिंह चौधरी जी भाजपा से हैं, तो नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक संजय शर्मा जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। दर्शन सिंह चौधरी जी का जो चेहरा है वो नरसिंहपुर जिले में तो नया है। संजय शर्मा जी जरूर इस क्षेत्र से भली भांति परिचित है। अगर भाजपा को इस क्षेत्र से लीड मिलती है तो ना कि दर्शन सिंह चौधरी वरन मोदी जी को यहाँ से वोट मिलेगी। और कांग्रेस की बात है तो नरसिंहपुर जिले की तीनों विधानसभा सीट से कांग्रेस बढ़त कोई कविता है जो सेट होती है यहाँ पे? अभी तो नहीं बताएं। अब अभी थोड़ी देर से करना। अच्छा, लास्ट में ये बताओ कि बीजेपी भारी है नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र में कि कांग्रेस? बीजेपी भारी है यहाँ से, क्योंकि मोदी जी का मैजिक है और विविध योजनाओं का लाभ। कौन भारी है, बीजेपी कांग्रेस? अभी तो हमें नरसिंहपुर में कांग्रेस भारी समझ में आ रही है, क्योंकि बीजेपी के पास भ्रष्टाचार के अलावा कुछ है ही नहीं। भागीरथ जी, कौन हावी दिख रहा है? तो कांग्रेस हावी दिख रही, इसलिए दिख रही है कि चूंकि भाजपा के कार्यकर्ता घर घर तो नहीं पहुंच पाए, और जो कम मतदान का कारण जो इसी कारण है कि भाजपा ने पूरी तरह से मेहनत नहीं की। दीपक जी, अगर नरसिंहपुर जिले की तीनों विधानसभाओं की बात करें तो भी बीजेपी भारी दिख रही है, और पूरे संसदीय क्षेत्र की बात करें तो भी बीजेपी भारी। चलें जी। पूरे देश की बात करें तो इस बार बीजेपी की सीट कम हो रही है, क्योंकि ये 400 पार का जो नारा है, ये कहीं ना कहीं फ्लॉप होता दिख रहा है। आशीष जी, तो देखिए, मैंने पहले भी कहा था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नर्मदापुरम के चुनाव में बीजेपी आगे दिख रही है। पर ये आगे दिखने का हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ जिस पार्टी से बीजेपी ने चुनाव लड़ा उस पार्टी में दम नहीं थी, लेकिन प्रत्याशी दमदार था, इसलिए फाइट की स्थिति बनी। पर इतने के बाद भी जब हमने देखा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता, जैसा आपने सारे लोगों की चर्चा में देखा कि कहीं सारे लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का वो संगठन नहीं दिखा, वो कसावट नहीं दिखी जो 2019 के चुनाव में था। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस, अब ओवर कॉन्फिडेंस कह लें उसको, या बीजेपी मान के चल रही थी कि हम जीते। अच्छा, फिर यहाँ पार्टी में दम नहीं थी, वहाँ प्रत्याशी को लेकर यहाँ इस क्षेत्र में अनिश्चितता थी। जैसा सारे लोग बता रहे कि भाजपा के प्रत्याशी उन्होंने करेली में संपर्क ही नहीं किया। जनसंपर्क करेली में मेरे ख्याल से शायद उनका ऐसा कोई खुला जनसंपर्क नहीं हुआ। अच्छा, हम यहाँ की बात करें करेली क्षेत्र की, तो यहाँ अभी भी 80% लोग आप उनसे पूछ सकते हैं, उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी को नहीं देखा। ये सारी चीजें भी रही, और कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ निश्चित रूप से लगातार संपर्क में रहे, जुड़े हैं पुराने जुड़े लोगों से, तो ये सब कारण बन रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी भाजपा भारी है, इसमें कोई दो मत नहीं। कौन भारी है? वो बीजेपी? बीजेपी
बीजेपी भारी है, क्योंकि भले ही लीड ले ले, कुछ भी ले ले, राष्ट्रीय जो लेवल की स्तर की बात है, प्रधानमंत्री की देखने की चेहरे की बात है, ये बिल्कुल प्रस्तुति पे नहीं है। नागरिक कहते हैं भले ही कुछ है, मगर वोट सब चीज़ सच्चाई बता देता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। नितिन जी, 4 चरण का मतदान हो गया, 3 चरण का मतदान अभी बाकी है। पहले 2 चरण के बाद कहीं न कहीं भाजपा के नेताओं की बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंतर, ये सब अपन को देखने को मिला है। तो जैसे-जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं टाइट होती जा रही है पोजीशन और 400 की जो बात थी, वो दूर तक चली गई है। फिर भी अंतोगत्वा एनडीए जो है, सरकार बनाने में कामयाब दिख रहा है। कौन भारी दिख रहा है होशंगाबाद में? बीजेपी भारी दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी भारी दिख रही है। देखिए, नरसिंहपुर जिले में 3 विधानसभा हैं और 3 विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बीजेपी भारी है। 2 मंत्री भी। 2 मंत्री हैं, जब 3 विधायक हैं, तो विधायक पहले बनेंगे ना, मंत्री तो बाद में बनेंगे। पहले 3 विधायक हैं, 2 मंत्री उदय प्रताप जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं और तो जब 3 विधायक हैं, तो कहीं न कहीं भारी तो बीजेपी है। तो ये थे नरसिंहपुर के पत्रकार जिन्होंने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी। ये फैसला तो 4 तारीख को ही ईवीएम से जब वोट निकलेंगे, जब चलेगा। फिलहाल में यहाँ से संजय शर्मा कांग्रेस से उम्मीदवार थे, वहीं दर्शन सिंह चौधरी बीजेपी से। नरसिंहपुर से राजा मेहरा के साथ अनुज ममार, एमपी तक।